हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखेंगे। तो भाग करने में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। वो गलतियां कहाँ पर होती है कि कब हमें दशमलव लगाना चाहिए, कब शून्य बढ़ाकर अगली संख्या उतारनी चाहिए, दशमलव का भाग कैसे किया जाता है, अगर दोनों जगह दशमलव हो तो कैसे किया जाएगा। सारी समस्याओं का हल आज आपका किया जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, 7-8 मिनट का, तो ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में जरूर आएगा। अगर ये मैं सवाल दे दूं तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, लगभग 97% मैं कह सकता हूँ बच्चे गलत करेंगे। गलती कैसे होगी, पहले इस चीज को सीखिएगा। जब आप जानते रहोगे गलती ऐसे होती है तब आप बहुत अच्छा पकड़ पाओगे। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ 120 में आपको 11 से भाग देना है तो सारे बच्चों को दिमाग में आएगा, हाँ यहाँ पर दो संख्या है तो दो संख्या लेंगे, 11 एक कम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 12 में से 11 घटाएंगे कितना, 1 आएगा। अब यहाँ पर हम अगली संख्या क्या करेंगे, शून्य उतारेंगे। अच्छी बात है। अब ये बन गया 10, 11 से हम 10 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, दशमलव बढ़ाकर क्या कर लेते हैं, शून्य उतार लेते हैं। अब ये बन गया 100, अब भाग जाएगा। 11 9 कितना होता है, 99 होता है। तो 100 में से 99 घटाते हैं, 1 आता है। अब बोलते हैं फिर पहले से दशमलव मौजूद है तो हम एक शून्य उतार सकते हैं। फिर अब यहाँ पर एक गलती करने जा रहे हैं, बोलते हैं दशमलव अगर लगा है तो आप कितना भी शून्य उतार सकते हो। तो फिर बोलेंगे 11 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो जितने भी बालक इस तरह से सोचते हैं वो क्या करते हैं, गलत करते हैं। अब यहाँ पर आप गलत क्या कर रहे हो, जरा इस चीज को सीखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, जिस दिन आप सीख गए गलती ऐसे होती है, उस दिन आप गलती जहां पर करने वाले रहोगे रुक जाओगे। अब यहाँ पर गलती कैसे हुई ये देखिए, यहाँ पर मैं अलग से समझाता हूँ। 120 है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। 11 से भाग देंगे तो 11 एक कम कितना होगा, 11 होगा। 12 में से 11 घटाओगे, 1 आएगा। अब आप ये क्या करोगे, शून्य उतारोगे, तो शून्य उतारोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10, भाग नहीं जाएगा। तो लोग ये दशमलव लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जब आप कोई भी संख्या यहाँ पर उतार लिए हो तो आप शून्य बार लेके जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो हम अगर शून्य बार लेके जाएंगे, 11 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर डबल शून्य भी लिख सकते हो। जब इसको घटाओगे तो यहाँ पर 10 ही होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 10 आ चुका है। अब यहाँ पर आपको सीखना है। अब दोबारा आप ये मत कहो कि यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो 11 शून्य हम शून्य कर दें। क्यों, क्योंकि आप ये चीज पहले कर चुके हो। क्योंकि यहाँ पर जब 10 था, भाग नहीं जा रहा था, तो हमने शून्य बार लेके जा चुका हूँ। तो 11 शून्य शून्य हो गया है, 10 में से शून्य घटाओगे 10 आएगा। ये स्टेप आप समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, आप गलतियां कर दोगे, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। जिस भी बालक को ये चीज एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को फिर से देख लेना। अब यहाँ पर क्या करोगे, जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, अब आप यहाँ पर दशमलव इस तरह से लगाना। अब आप दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य इस तरह से उतार सकते हैं। अब ये बन जाएगा कितना, 100 बन जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब आप 11 9 कितना लेके जाओगे, 99 लेके जाओगे। 100 में से 99 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 आ चुका है और आप पहले से दशमलव लगा है। अगर पहले से दशमलव लगा है तो अगर इस टाइप का कंडीशन है, भाग ना जाए, अगर पहले से दशमलव लगा है तो आप एक शून्य उतार सकते हो। लेकिन 11 से 10 में अभी भी भाग नहीं जाएगा। तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पर एक शून्य इस तरह से बढ़ाओगे, तब यहाँ पर आप शून्य उतार पाओगे। बातें समझ में गई। ये सारे नियम जिन भी बच्चों को नहीं पता होता है वो छोटे छोटे भाग भी गलत कर देते हैं। शुरुआत में जब मैं ये संख्याएं लिखा होगा, 120 में 11 से भाग देना है, कुछ बच्चों को लगा होगा कितना इजी सवाल है, लेकिन यही इजी सवाल आप गलत कर दिए होगे। शायद मैं 97% बोला था, 99.9% भी बच्चे गलत करती होंगे। बातें समझ में गई। अब यहाँ पर 100 आ चुका है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर जब आपने घटाया तो आपका कितना आ चुका, तो अब आप भाग लेके जाओगे क्योंकि ये 100 है। 11 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। 100 में से 99 घटाओगे, 1 आएगा। अब आपको पता चल गया है कि फिर से 1 आएगा, दशमलव पहले से है तो हम शून्य उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर से शून्य बढ़ाएंगे, तो ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। तो यहीं पर आप करके क्या करोगे, छोड़ दोगे। ये आपका राइट उत्तर है और ये आपका रॉन्ग उत्तर है। क्यों, क्योंकि भाज्य बराबर जो 120 है वह भाज्य है। भाज्य बराबर होता है भाजक, आपका ये भाजक गुणे भागफल धन आपका क्या होता है, शेषफल होता है।
तो भाजक क्या होना चाहिए, इन दोनों के गुणा और इसके जोड़ के बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें तो अगर आप देखो तो गलत हो जाएगा। इसमें अगर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल चेक करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अतः समझ में आ गई। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये बेसिक चीज है, इसको मैंने बताया है, वीडियो आप खोजोगे तो मिल जाएगा। ये आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे भाग के सवाल थोड़े कठिन होते हैं जिनको नॉर्मली बच्चे गलत करते हैं हमेशा। अब अगर मैं आपको इस टाइप का भाग दे दूं कि 20 में 5 से भाग देना है तो आप आराम से कर लोगे, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 225 लिख दूं और इसमें मैं बोल दूं कि 15 से भाग देना है तो आप आराम से कर लोगे, गलती होगी ही नहीं। 15 कितना हो जाएगा, 15 एक के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आप घटाओगे तो कितना आपका 5, फिर 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, अब यहाँ पर 5 उठेगा तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, घटाओगे 0 आएगा। तो इस टाइप के सवाल हलवा होते हैं। वहीं पर ये 225 था, यहाँ पर 120 में बस 11 से भाग देना था, बुद्धि गायब हो गई। तो इस टाइप के सवाल मैं खोजा था जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। ये अगर जिन बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा समय देकर काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख गए होंगे। अब यहाँ पर मैं दशमलव का भाग सिखाता हूँ, जरा इस चीज़ को समझना। जिनको आता है वो भी देखना, क्योंकि देखना जरूरी है। आप समय समय पर चीज़ें भूलते रहते हो, रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर 22.5 में 5 से भाग देना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 चौके कितना होता है 20 होता है, घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब हमें ये क्या करना है, 5 को यहाँ पर उतारना है, लेकिन 5 तब तक नहीं उतर पाएगा जब तक ये वाला दशमलव आप यहाँ पर न लगा दो। अब दशमलव हमने लगा दिया तो 5 यहाँ पर उतार सकते हो। 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 में से 25 घटाओगे 0 आएगा, तो आपका शेषफल 0 है, भागफल 4.5 है। बातें समझ में आ गई। तो ये आपका राइट उत्तर है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, क्या भाजक गुणे आपका क्या होता है भागफल धन आपका क्या होता है शेषफल होता है। तो भाज्य क्या होता है 22.5 आपका क्या है भाज्य है 22.5। भाजक क्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं, भागफल आपका क्या है जो भागफल आया है 4.5, और शेषफल आपका क्या है, शेषफल हमारा 0 आया हुआ है। अब आप अगर इन सभी को गुणा कर जोड़ोगे तो 22.5 आना चाहिए या समथिंग इसके आ जाए, समझे रहे हो कि नहीं, हमेशा इतना ही आएगा। तो 22.5 बराबर, अगर हम 5 गुणे 4.5 करेंगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हासिल आपका 2 बचेगा, 5 चौके 20, 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसमें अगर आप +0 करोगे तो ये 22.5 ही रहेगा। तो देखिए इधर भी 22.5 है, इधर भी 22.5 है। इस तरह से सवालों को चेक किया जाता है कि आपका सवाल सही है कि नहीं। तो ये एकदम सही है, सही तरीके से लगाओगे तो सही आएगा। अब मैं आपको दशमलव के अगले पड़ाव में लेके चलता हूँ, जिसमें भाज्य और भाजक दोनों में क्या हो दशमलव है। ऐसे प्रश्नों में लोग अधिकतर गलती करेंगे और इसमें भी आपको एक चीज सीखने को मिलेगा, तो जरा इसको ध्यान से देखना और अंत तक जरूर देखना। यही लास्ट प्रश्न है, इसके बाद मैं 2-3 प्रश्न आपको यस डब्ल्यू दे दूंगा। यहाँ पर देखो 1.5 है, ये 12.25 है। जब भी ऐसा भाग आएगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें जिससे आप भाग दोगे उसका दशमलव दूर कर लेना। बातें समझ में आ गई। जैसे इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है। चाहो तो आप दोनों का दशमलव दूर करके भाग दे सकते हो, लेकिन क्या हो जाएगा जब दोनों का दशमलव दूर कर दोगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। कैसे, जरा चीज को समझो। अगर मान लो 12.25 है, कितना है 25, अब बटे भाग देना है 1.5 से। अगर आप दोनों का दशमलव दूर करना चाहोगे तो जिसमें ज्यादा बार दशमलव उसको देखना। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें आप क्या जब 2 अंक के बाद है तो इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे वाले में भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और जब इसमें 100 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2 अंक इधर चलाएगा, तो यहाँ पर 0.1 अंक इधर आएगा। अगर आप 1.5 में 10 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक इधर आएगा, तो बन जाएगा कितना 15। लेकिन अगर आप 1.5 में 100 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक इधर आएगा, फिर 1 अंक इधर आएगा, तो 1 अंक ये तो हो ही गया था, 1 अंक आपको लगाना पड़ेगा 0, तो ये बन जाएगा कितना 150। बातें समझ में आई।
तो आपको 150 से इसमें भाग देना पड़ जाएगा। तो थोड़ा आपके लिए समस्या हो सकता है। अगर आप काटा पीटी करके करना चाहो, जैसे 5 से काटो या 15 से काटो, तब तो आपके लिए सही रहेगा, समझ रहे हो। तो इसमें क्या करना, जिसमें कम बार दशमलव है, जैसे इसमें एक अंक के बाद दशमलव था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझाते हैं, 12.25 बटे 1.5 लिखेंगे। हम इसका दशमलव दूर करेंगे नीचे वाले का, जिससे भाग देंगे, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे क्योंकि एक बार दशमलव है, ऊपर वाले में भी 10 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, दशमलव एक अंक इधर चला आएगा, 122.5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 122.5। किससे भाग देना है, भाग देंगे जब 1.5 से 10 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 15, दशमलव एक अंक इधर चलाएगा, तो 15 से भाग देना है, आराम से दे लोगे। 15 का पहाड़ा हम 122 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 15 है, ये 12 है, 12 छोटा है, 2 अंक है, तो हम 3 अंक ले लेंगे। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 बार लेके जाएंगे, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाओगे 122 में से 120, 2 आएगा। अब ये 5 तभी उतरेगा जब ये वाला दशमलव आप यहाँ पर लगाओगे, तो हम 5 उतार लेंगे। अब यहाँ पर 15 इक्के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 25 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर 2 में से गया 1, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर गलती करेंगे कैसे, जो मैं पहला वाला सवाल बताया था कि यहाँ पर 10 आ चुका है, अब भाग जाएगा नहीं, हम शून्य बार लेके जा सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन इसका प्रयोग तब आपको करना है कि आप शून्य बार लेके जा सकते हो जब यहाँ पर आप दशमलव पहले से न लगाए हो। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं कुछ। तो यहाँ पर जब पहले से दशमलव है तो आपको शून्य बार नहीं लेके जाना है, तो जब पहले से दशमलव है तो यहाँ पर आप 0 1 उतार सकते हो। चीजें समझ रहे हो कि नहीं। जब पहले से दशमलव लगा है तो आप 1 शून्य उसकी सहायता से उतार सकते हो। अब ये बन गया 100। अब आप 6 बार लेके जाओ, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर 15 का पहाड़ा यहाँ पर 10 में नहीं जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो फिर से यहाँ पर दशमलव पहले से था, तो यहाँ पर आप 1 शून्य उतार सकते हो। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 100 में से 90 घटाओगे फिर से आएगा कितना, 10 आएगा। तो ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। तो आपका भागफल 8.166 हो जाएगा, शेषफल आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भाज्य है, ये भाजक है। तो जब भी सवाल आएंगे तो आप इनको इसी तरह से क्या कर लेना। चीजें समझ में रहे हो कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको काफी अच्छे तरीका से बताया था। थोड़ा अगर जिन बालकों को न समझ में आया हो एक बार में, तो वो क्या करना, वीडियो को 4 बार देखना या 3 बार देखना, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। ये वाला स्टेप आप सभी को समझ में आ गया, मुझे पता है। आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत हुई होगी जब यहाँ पर मैं बेसिक से बता रहा था। इसी चीज को अगर समझ लोगे ना, भाग करने में कोई भी गलती नहीं करोगे, चाहे भाज्य में ये दशमलव दिया हो, चाहे भाजक में दिया हो। समझ रहे हो कि नहीं। चलिए थोड़ा HW ले लीजिए, जिससे आप घर पे भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। यहाँ पर मैं पहला सवाल लिखता हूँ। ये क्या हो रहा है, पहला सवाल लिखता हूँ। ओ यार, आपको क्या करना है, 62.28 में भाग देना है। किससे भाग देना है आपको यहाँ पर 13 से भाग देना है। पहला सवाल नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल मैं लिखता हूँ, आपको 665.25 में आपको भाग देना है। किससे भाग देना है, 2.5 से। बातें समझ में आ गई। और मैं यहाँ पर तीसरा सवाल नोट करता हूँ। यहाँ पर मैं 150 में आपको भाग देना है। किससे भाग देना है, 14 से। इन सारे प्रश्नों को नोट कर लो। एक और प्रश्न है, थोड़ा बेहतरीन लिख देते हैं। आपको इसमें 1.8 से भाग देना है, किसमें, 6.92 में। तो इन प्रश्नों को नोट कर लो, घर पे प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप लगा पाओगे। इन प्रश्नों को तभी लगाना जब आपको जो मैं पहला वाला प्रश्न बताया था और तीसरा वाला प्रश्न, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि कब हमें 0 बार लेके जाना है, कब दशमलव लगा के 0 उतारना है, कब हमें क्या करना है। जब ये चीज़ समझ में आ गया कॉन्सेप्ट है ना, तभी आप इन प्रश्नों को लगाना। एक बार में सही हो जाएगा, वरना परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, आप अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिएगा जो आपके सहपाठी हैं या जिनको ऐसे वीडियो की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।